नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। फ्रेंड्स, अगर मैं अब बात करूं देश की सिचुएशन की, तो अभी हम सबको पता है देश की करंट सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लॉकडाउन के चलते हम सभी अपने अपने घरों में पैक हैं। एक तरफ जहां पे पुलिस वाले बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं लोगों की, पुलिस वाले लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं, उन तक जो है ज़रूरत की चीज़ें पहुंचा रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं दिन रात, तो वहीं पे पुलिस की एक शर्मनाक करने वाली तस्वीर सामने आई है। जी हाँ, अगर मैं बात करूं इंसानियत की, तो ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया से इंसानियत ही ख़त्म हो गई है। इंसान इंसान के ही दुश्मन बन गए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले पालघर में जो घटना हुई है उसको लेके बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है। अगर आपको नहीं पता है कि पालघर में आखिरकार क्या हुआ था, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या है पूरा माजरा और किस तरीके से इन सब को लेके सियासत में फैली है गर्मा गर्मी। मुंबई से कुछ ही दूर पर पालघर पड़ता है। ये मुंबई का एक बॉर्डर है। मुंबई से थोड़े दूर पर बॉर्डर पर, यानी कि मुंबई का जो बॉर्डर है वहाँ पे पालघर जगह एक नाम की जगह है जो कि मुंबई का बॉर्डर माना जाता है। अभी कुछ दिनों पहले अखाड़ा के संत स्वामी यानी कि संत साधु ने को खबर मिली, जो कि कांदीवली में रहते थे। उनको ऐसी खबर मिली है कि उनके रिश्तेदार यानी कि उनके रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई है, जो कि गुजरात में रहते थे। उनको उनके अंतिम संस्कार में पहुंचना था। उन्होंने सोचा कि हाईवे से अगर जाएंगे तो हाईवे से हमें पुलिस रोकेगी और वापस हमें घर पे भेज देगी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जंगल के रास्ते होते हुए, यानी कि पालघर के आसपास जो जंगल इलाका बढ़ता है उस रास्ते से होते हुए क्यों ना गुजरात की ओर चला जाए, यानी कि सूरत की ओर चला जाए। यही उनका फैसला जो है गलत पड़ गया। साधु संत तो अपने घर से अच्छे खासे निकले थे, उनके साथ उनका एक ड्राइवर भी था। अगर हम बात करें साधु संतों के बारे में, तो उनका एक का नाम है महाराज जिज्ञासा, जो कि 70 साल के थे। तो वहीं पे दूसरे संत जो उनके साथ जा रहे थे उनका नाम सुशील गिरी है, जो कि 35 साल के थे। और उनका जो ड्राइवर उनके साथ जो उनको छोड़ने जा रहा था, उनका नाम तेलंगड़े है, जो कि 30 साल के उम्र के हैं। ये तीनों जब पालघर के पास पहुंचे, इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने रुकाया और इनसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग बात कर ही रहे थे कि इतने में 400 से 500 के आसपास गांव वाले आ गए इनको मारने। सारे गांव वालों के हाथ में कुछ ना कुछ औजार लिया हुआ था उन्होंने, जैसे कि लाठी हो गई, डंडे हो गए या फिर कुल्हाड़ी हो गई। ये सारी औजार लेके वो लोग पहुंच गए साधु संतों के पास और उन पे हल्ला बोल दिया बिना कुछ सवाल जवाब किए। अगर आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इन गांव वालों ने साधु संतों पे हमला क्यों किया, तो मैं आपको बताती हूँ। शक एक ऐसी बुरी बीमारी है जो कि इंसान को निगल लेता है। जी हाँ, ऐसे ही कुछ शक के चक्कर में गांव वालों ने इस साधु संतों पे हमला किया है। गांव वालों को शक था कि ये बच्चा चोरी के मामले में यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से गांव में बच्चा चोरी का अफवाह फैला था। लेकिन ये सिर्फ एक ही अफवाह या फिर एक ही गलत फैमिली नहीं थी। गांव वालों को ऐसा भी लग रहा था कि ये लोग उन पे हमला करने आए हैं। ये अगर मैं आपको बताऊं कि पालघर के पास ही एक ऐसा इलाका है जहां पे कुछ नक्सली लोग रहते हैं, जिसके चलते नक्सली लोग पालघर के जो लोग हैं उन पे हमला करते रहते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही पालघर में और एक हमला हुआ था। जी हाँ, वो एक डॉक्टर पे हुआ था। एक डॉक्टर वहाँ पे गुजर रहा था, उस पे भी शक के चलते लोगों ने लाठीचार्ज किया था। ये दूसरी घटना है जबकि सामने आई है और ये बहुत ही विवादजनक घटना थी। जिसके बाद क्या था, हमारी सियासत तो हम सभी जानते हैं भाई, राजनीति में मानो चहलका मच गया। जब ये वीडियो वायरल हुआ, पहले तो एक दिन कुछ नहीं पता चला, दूसरे दिन भी कुछ नहीं पता चला, तीसरे और चौथे दिन जब ये वीडियो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हुआ, तब सब लोगों की नज़र इस खबर पे गई।
ये खबर इतनी ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से 70 साल का बुजुर्ग इंसान लोगों से माफ़ी मांग रहा है, लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा है कि मुझे छोड़ दो। और वहीं पे अगर आपकी नज़र गई होगी तो पुलिस वाले जो हैं उसके आसपास घूम रहे थे, लेकिन किसी ने उनको बचाया नहीं। जिस तरीके से भीड़ ने बिना कुछ जाने समझे उन पर हमला कर दिया, यानी कि उन पर हल्ला बोल दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा निंदनीय अपराध है। उसके बाद पुलिस की डिपार्टमेंट आई, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे उन्होंने पुलिस वालों को कॉल करके बुलाया। पुलिस की जो 2-3 लोग हैं वो वहाँ पे पहुँचे, लेकिन वो भीड़ के साथ मुकाबला नहीं कर पाए और अपनी जान बचा के भाग गए। क्या फ्रेंड्स, हमारे देश का कानून यही कहता है कि जब भी कोई लोग मुसीबत में हो आप उन्हें छोड़ के भाग जाओ, यानी कि हमारे पुलिस वालों को यही कहता है कि आपको अपनी ड्यूटी से भाग जाना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन ये सिचुएशन देखने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि शायद हम अपने देश में सुरक्षित नहीं हैं। वेल फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। गाँव वालों ने बहुत ही बेरहमी से इस साधु संत और उनके साथ जो ड्राइवर आया था उसकी तो मृत्यु कर दी। उसके बाद क्या था, सियासत में आग लग गई। जैसे ही ये खबर ने तेज़ी पकड़ी, यानी कि रफ्तार पकड़ी, मानो चारों ओर तहमका मच गया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है कि ये मॉब लिंचिंग का जो मामला है उससे सियासी मामला न बनाया जाए। कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलत फहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है। एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो इलाका है आने जाने के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन। जिसे मराठी में कहते हैं ना, दुर्गम एरिया। दुर्गम मतलब आने जाने के लिए बहुत ही कठिनाई होती है, और वहां जाना भी हो तो दादरा नगर हवेली से आना पड़ता है। उस रात जिस वक्त ये घटना हुई, ये जो साधु थे वो जाना चाहते थे गुजरात। उनको रोका गया। दादरा नगर हवेली जो सिलवासा वगैरह केंद्र शासित प्रदेश है, वहां सीमा पर उनको रोका गया, वहां से उनको लौटाया गया। अब ये कोई चर्चा की बात नहीं हो सकती, अगर मगर में कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पर उनको रोका जाता और दूसरे दिन सुबह महाराष्ट्र सरकार के साथ कोई सलाह मशवरा करके इनके बारे में निर्णय हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है। इसमें 5 जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में है, और 100-150 जितने भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है, उनकी तलाश जारी है। और फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है। सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था, और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे सांप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नहीं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को इस घटना की जानकारी मिली। योगी आदित्यनाथ ने तुरंत फोन घुमाया उद्धव ठाकरे के पास और इस बात की जानकारी ली। तो वहीं पे केंद्र मंत्री अमित शाह ने भी इस बात की जानकारी उद्धव ठाकरे से फ़ोन कर ली है। और जिन लोगों ने उन संतों की मदद नहीं की है, उन दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है, और गांव के 110 लोगों पे केस यानी कि FIR रजिस्टर हो गया है, यानी कि 110 लोग करीब हिरासत में लिए गए हैं। ऐसी जानकारी खुद उद्धव ठाकरे ने दी है। तो वहीं पे आदित्य ठाकरे बोलते हुए नजर आए कि उन लोगों पे उसी दिन ही एक्शन ले लिया गया था। अगर उस दिन एक्शन ले लिया गया होता तो आज ये मामला इतना ज़्यादा तेज़ी ना पकड़ता। तो फ्रेंड्स, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो ये संतों की मौत हुई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं असली जिम्मेदार तो पुलिस भी है। जहाँ पे एक तरफ पुलिस हमें अनुशासन देती है कि आप लोग सेफ़ है हमारे पास, तो वहीं पे ऐसी तस्वीरें देख के हमें नहीं लगता है कि हम सेफ़ हैं। तो वहीं पे दूसरा सवाल ये उठता है कि जब इन लोगों को मारा जा रहा था, क्या एक भी इंसान नहीं था जो इन लोगों की मदद करने आ सके? सवाल तो वैसे बहुत सारे हैं, जवाब लेकिन एक का भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा और आपकी क्या राय है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए।